बोलिए गणपति देव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री गौ माता की जय। श्री नंदी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी गौ भक्तों की जय। परम मंगलमय सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वशक्तिमान आदि अनादि ममतामयी करुणामयी तरण तारिणी कली कल्मषहारिणी पित्रोद्धारक परम पवित्र संपूर्ण भूमंडल पर विचरण करते हुए संपूर्ण गौवंश को कोटि कोटि प्रणाम। अपने खुरों से पवित्र करने वाले धर्म स्वरूप नंदी बाबाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गौ भक्तों को, सभी ग्वालों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज गौ माता से दूरी बनाने के कारण हर जनमानस दुखी है। हम पिछले पार्ट में गौ माता के अनेकानेक प्रसंगों के साथ हमें पता चला गौ माता के गुणों का, कि गौ माता में कौन कौन से गुण हैं। लेकिन आज इस भौतिकवाद में, आधुनिक युग में हम अपने आप को बहुत बड़े, बहुत महान मानते हैं। सभी मानते हैं कि हमने बहुत तरक्की की है, हम उच्च पद पर पहुंच गए हैं, हमारे पास बहुत गाड़ी बंगले उपलब्ध हैं, सभी संसाधन हैं, और उन्हीं संसाधनों में हम खो गए। पहले कच्चे मकान होते थे, छोटे छोटे मकान होते थे, न कोई मोबाइल था, न टीवी थी, न गाड़ियाँ थी, कोई संसाधन भी नहीं थे, हर वस्तु का अभाव था, न हमारे पास कोई धन पैसा, किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन फिर भी हम मुस्कुराते थे, खिलखिला करके हंसते थे, ठहाके मारते थे, प्रेम से उठते बैठते थे, बातें करते थे, आनंद से रहते थे। और आनंद के साथ हंसते मुस्कुराते हम पूरे परिवार के साथ एक चूल्हे पर बने भोजन प्रसाद को ग्रहण करते थे, एक छत के नीचे सोते थे, एक दीपक के प्रकाश में आनंद से प्रेम से रहते थे। लेकिन आज हमारे पास हर सुख सुविधा है, हर संसाधनों से हम परिपूर्ण हैं, वर्षों का काम घंटों में कर लेते हैं, सभी संसाधन हैं, सबके पास धन है, पैसा है, गाड़ी है, कोठी बंगले, नौकर चाकर सब होने के बाद भी हमारी वो हंसी खुशी, मुस्कुराहट, वो ठहाके, वो प्रेम, वो आनंद, वो दया, वो शर्म गायब हो गई। कहाँ चली गई इसका पता ही नहीं। जब 1947 के बाद हम अपने आप को आज़ादी
मान करके प्रफुल्लित हो रहे थे कि हम आजाद हो गए। तब से ध्यान देना मेरी बात पर, मेरे शब्दों पर, तब से हर वस्तु बढ़ी। खूब सड़कें बढ़ी, खूब लाइटें बढ़ी, खूब मकान कोठियाँ बढ़ी, गाड़ियाँ बढ़ी, कॉलेज बढ़े, पढ़ाई बढ़ी, मंदिर बढ़े, खूब हॉस्पिटल बढ़े, खूब बीमारियाँ बढ़ी, लड़ाई झगड़े भी बढ़े, स्वार्थ बढ़े, छल कपट बढ़े, वैर भाव बढ़े, कचहरी बढ़ी, फैशन बढ़ा, ड्रेसें बढ़ी, टीवी मोबाइल आदि बढ़े, गैस बढ़ा, कंप्यूटर बढ़े, मशीनरी बढ़ी, वैरायटी बढ़ी, भैंस बढ़ी, कुत्ते बढ़े, अमेरिकन पशु बढ़े, सब कुछ बढ़ा। ईर्ष्या द्वेष भी बढ़ा। मन में जहर भी बढ़ा अपनों के प्रति। लेकिन सब कुछ बढ़ा, लेकिन हमारी गौ माता घटी। आजादी के बाद गौ माता को बढ़ना चाहिए था, प्रेम को, आनंद को, मुस्कुराहट को बढ़ना चाहिए था, हमारी खुशी को बढ़ना चाहिए था, भाईचारा प्रेम बढ़ना चाहिए था, हमारी उठ बैठ बोलचाल व्यवहार बढ़ना चाहिए था। लेकिन ये तो सब गायब हो गए। और फिर हम उसको आजादी मानते हैं। एक गौ माता घटने के कारण, एक गौ माता घटी तो उस गौ माता के घटने के कारण हमारा प्रेम घटा, हमारा विश्वास घटा, हमारा स्वास्थ्य घटा, हमारा स्वभाव घटा, हमारा भरोसा घटा, हमारी मुस्कुराहट घटी, हमारी शर्म घटी, हमारी दया घटी, हमारी सत्यता घटी, हमारी उम्र घटी, हमारी ताकत घटी, हमारे अंदर जो सहन शक्ति थी वो घटी, हमारी सात्विकता घटी, हमारी शुद्धता घटी, हमारी सरलता घटी, हमारा भाईचारा घटा, हमारा उठना बैठना घटा, हमारा मिलना जुलना घटा, रिश्ते नाते घटे, हमारा साइज भी घट गया। और तो और उत्सवों का जो आनंद था वो भी घटा। पीने का पानी कुओं से घटा, हारे चूल्हे घटे, जितनी भी अच्छी चीजें थी वो अच्छाई घट गई, सत्यता घट गई, एक गौ माता के कारण। बाकी प्रदूषण बढ़ा, लेकिन शांति गायब हो गई, प्रेम गायब हो गया, जो विश्वास था, भरोसा था, वो गायब हो गया। आपको पता है हमें आजादी कैसे मिली और आजादी के पीछे कारण क्या था? किसके लिए आजादी मिली? कभी सोचा है इस बात को? हम अपने आप को आजाद हिंदुस्तान के वासी मानते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, तब पता है हमारे भारतवर्ष में गौवंश 82 करोड़ गौवंश था। 82 करोड़, ये हमें आंकड़े बताते हैं। और आज सिर्फ आजाद हिंदुस्तान में, जिसको हम आजादी कहते हैं, आज हमारा देसी गौवंश जो शुद्ध गौवंश है, वेद लक्षणा गौ माता
का जो शुद्ध गौवंश है वो लगभग 10 करोड़ के आसपास है। समझ में आई बात? जब हम पराधीन थे तो गौवंश कितना था, आजाद हुए तो गौवंश कितना घट गया, और फिर हम आजाद मानते हैं। और आजादी मिली किसके लिए थी? आजादी दिलाई किसने थी? कौन सा वो कारण रहा होगा जिसने आजादी को दिलाया? अगर आज हम किसी से पूछें कि हमारे को आजादी कैसे मिली, ये विचार करने की आवश्यकता है कि जो आजादी की बिगुल थी वो कहां से बजी, कैसे ये लहर चली, और किस प्रकार से ये क्रांति आई, किस प्रकार से जो है वीरों की शहादत हुई, कितने ही वीर शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए, जब जाकर के आजादी मिली। लेकिन किसके कारण? क्या पाने के कारण? क्या बचाने के कारण? कभी सोचा है? इस बात पर विचार किया है कभी? अगर हम आजादी की अगर आज हम बात करें और किसी से पूछें आजादी किसने दिलवाई, कैसे आई, क्या कहेंगे? कोई तो महात्मा गांधी का नाम लेगा, महात्मा गांधी ने हमारी आजादी को हमें दिलवाया। कोई सुभाष चंद्र बोस, कोई भगत सिंह, कोई तात्या टोपे, कोई उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, खुदीराम बोस आदि अनेक नाम सामने आते हैं। हम इन सभी शहीदों को, सभी वीरों को हृदय से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। ये भी आज़ादी के लिए लड़े, लेकिन आज़ादी शुरू कहाँ से हुई, कारण क्या था? ये तो एक आज़ादी रूपी महल के पार्ट हैं। चाहे किसी को चौखट कहें, चाहे खिड़की कहें, जंगला कहें, झांकी कहें, रोशनदान कहें, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। लेकिन मकान किसके ऊपर खड़ा हुआ? ये आज़ादी रूपी मकान मिला कैसे? उसकी नींव में क्या था? नींव कहाँ से रखी गई? हमने उस चीज को जानना है। आजादी रूपी महल के नीचे जो आजादी का पत्थर लगा, सबसे पहले जिस आजादी के कारण जिस पत्थर का रोपण किया गया, जिस पत्थर के ऊपर ये आजादी रूपी महल सुरक्षित हुआ, आजादी रूपी महल बन करके तैयार हुआ, उसको आधार किसने दिया? कभी सोचा है इस बात को? कौन था वो? उसका नाम बहुत कम याद किया जाता है। इसलिए हमें इन बातों पर, ये बातें हमें बताती हैं, हमें समझाती हैं, हमें सिखाती हैं कि हमें रास्ता किसने बताया, कौन सा बताया, और किस रास्ते पर चलने का क्या लाभ बताया। हम उन रास्तों पर चले, लेकिन धीरे 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 जिसने बताया, जहां से रास्ता आया, जहां से रास्ता मिला, जहां से हमने रास्ता तय करना शुरू किया, उस मूल को हम भूल गए। आपको पता है इस आजादी रूपी महल की नींव धरने वाला कौन था? कहां से ये क्रांति प्राप्त हुई, प्रकट हुई, क्रांति का आरंभ हुआ? वो था एक मंगल पांडे, जो आजादी रूपी महल के नीचे पत्थर बन करके स्थापित हुआ
और उसी आधार के ऊपर ये आजादी रूपी महल बनना शुरू हुआ। लेकिन मंगल पांडे का नाम बहुत कम चर्चा में आता है। बहुत से वीरों ने शहादत दी, हम उनको प्रणाम करते हैं, सबका सहयोग रहा, लेकिन मूल कारण क्या था ये विचारणीय है और इसको जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। आज के युग में जानना तो बहुत जरूरी है। ये मंगल पांडे से आजादी की शुरुआत कैसे हुई ये समझे आप। ये 1857 की बात है। मंगल पांडे एक युवा ब्राह्मण थे जो ब्रिटिश सरकार की फौज में नौकरी करते थे। जब वो छुट्टी काट करके एक बार वापिस फौज में जा रहे थे, अब रेल मोटर गाड़ी तो थी नहीं, संसाधन थे नहीं, पैदल यात्रा किया करते, पैदल रास्ते थे। जो अमीर लोग होते थे उनके पास कुछ बग्गी घोड़े होते थे, उन पर जाया करते थे, रथों पर सवारी किया करते, वो राजाओं का काम था। लेकिन आम आदमी तो पैदल जाता था। तो मंगल पांडे भी अपने घर से अपना भोजन प्रसाद अपने साथ लेकर के यात्रा तय कर रहे थे। गर्मी का महीना था। चलते चलते रास्ते में बड़ी प्यास लगी। सोचा कहीं पानी मिल जाए तो पानी पिया जाए, थोड़ा आराम किया जाए। चलते चलते आगे गांव के नजदीक पहुंचे। गांव के बाहर एक तालाब के किनारे एक कुआं था। कुएं पर एक 15-16 वर्ष की एक कन्या अपने मटके को रस्सी से बांध करके कुएं से पानी भर रही थी। मंगल पांडे ने देखा ये बिटिया पानी भर रही है, इसी कुएं पर चल करके बिटिया से थोड़ा पानी पीऊंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा। ऐसा सोच करके मंगल पांडे वहां आया। आकर के उस बिटिया से कहा, बेटा थोड़ा जल पिला दो। जैसे ही जल पिला दो कहा, बेटी ने कहा तुम सिपाही हो? मंगल पांडे ने कहा, हाँ बेटी मैं सिपाही हूं। बेटी ने कहा तो मैं जल नहीं पिलाऊंगी। क्यों? सिपाही को जल नहीं पिलाऊंगी? सुनने में बड़ी अटपटी बात लगती है। मंगल पांडे ने कहा, बेटी जल क्यों नहीं पिलाओगी? बेटी ने कहा कि मैं एक गरीब परिवार से हूं और यह एक ही मटका हमारे पास है, दूसरा मटका नहीं है, और इसी मटके से मैं ये जल भर रही हूं और इसी मटके के जल से हमारा पूरा परिवार अपनी प्यास बुझाता है। इसी मटके से जल लेकर के इसी मटके का जल हम सब पीते हैं और दूसरा कोई मटका है नहीं, एक ही मटका हमारे घर में है, इसलिए मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। मंगल पांडे ने कहा, बेटी बात क्या है, क्यों नहीं पिला सकती? बेटी ने कहा, मेरा मटका अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा।
जब मटका अशुद्ध हो जाएगा तो मैं अपने परिवार वालों को पानी कहां से पिलाऊंगी? मेरा तो पूरा परिवार प्यासा मरेगा। यहां तो तू एक प्यासा है, वहां पूरा परिवार प्यासा रहेगा। मंगल पांडे ने कहा, बेटी मैं ब्राह्मण हूं, देखो मेरे माथे पर तिलक है, मेरे सिर पे शिखा है, मैं जनेऊधारी हूं, यज्ञोपवीत निकाल करके दिखाया, मैं शुद्ध सात्विक ब्राह्मण हूं बेटी। मुझे पानी पिलाने से तुम्हारा मटका अपवित्र कैसे हो जाएगा? बेटी का जवाब सुनना। बेटी ने कहा, तुम ब्राह्मण हो, इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ब्रिटिश सरकार की फौज में नौकरी करते हो ना? मेरे पिताजी चर्चा किया करते हैं, मेरे पिताजी बताते हैं, मेरे पिता ने एक दिन बताया कि ब्रिटिश फौज की बंदूक की गोलियां जो हैं, उनका जो मुंह है वो मुंह से खोला जाता है, मुंह से उनको तोड़ करके फिर उनको फेंका जाता है। किसी को मारना हो तो फिर वो गोली काम करती है। वो बिटिया ने कहा, मेरे पिताजी ये बात बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार की फौज में जितनी भी गोलियां बनी हैं, उन सभी गोलियों को मुंह से खोला जाता है और उन गोलियों के मुंह पर गाय माता की चर्बी लगी होती है, और जिसके मुख पर मेरी गाय माता की चर्बी लग जाए, वो चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वो तो चांडाल से भी गया भ्रष्ट होता है। उससे पतित, उससे भ्रष्ट, उससे पापी कोई संसार में नहीं हो सकता। जन्म से, जाति से ब्राह्मण होने का मतलब नहीं है, उसका कर्म क्या है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, सभी उस गर्भ से, मलमूत्र से निकलते हैं। ये जाति पाति, ये भेदभाव तो हमने अपने आप इनका अपने विचारों से अलग अलग भागों में बांट दिया गया। बेटी ने कहा, तुम चाहे जाति से ब्राह्मण हो, लेकिन तुम्हारा कर्म एक चांडाल जैसा है। इसलिए चांडाल का कर्म करने वाला चांडाल होता है। तुम गोली चलाते हो तो उस गोली को अपने मुख से खोलते हो जो गाय माता की चर्बी लगी होती है, और जिस मुख पर गाय माता की चर्बी लग जाए वो चांडाल से भी भ्रष्ट होता है। और जैसे ये बात सुनी, मंगल पांडे के रोए कांप गए। अपने आप पर ग्लानि करने लगे, धिक्कार है मेरे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का। ये कन्या अबोध है, अज्ञानी है, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है, लेकिन ज्ञान देखिए, गौ माता के प्रति प्रेम देखिए, गौ माता के प्रति श्रद्धा देखिए, विश्वास देखिए इस कन्या का। मंगल पांडे के दिल में हलचल मच गई, उथल पुथल मच गई, मानो ज्वार भाटा आ गया हो। आंखों से अश्रु धारा फूट पड़ी। मंगल पांडे इस कन्या को प्रणाम करके बिना जल पिए आगे बढ़ा। मन में ग्लानि हुई, मैं तो पापी हूं, मैं तो चांडाल हूं। बड़े दुखी हुए। चलते चलते जैसे ही छावनी के पास पहुंचे, परेड का समय हो चुका था। उस समय अंग्रेज के 2 ऑफिसर परेड का संचालन कर रहे थे। उस समय मंगल पांडे ने कहा, सर हम आपके नौकर हैं,
हम आपकी हर आज्ञा का पालन करेंगे, हर आदेश को मानेंगे, जो आप कहेंगे, जिसे कहेंगे उसे मारेंगे। लेकिन एक आग्रह है मेरा, एक प्रार्थना है, क्या? कि हम हिंदू हैं और गौ हमारी माता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे, जन्म जन्म का नाता है, गौ हमारी माता है। आज मंगल पांडे के अंदर वो जागृत, वो प्रकाश, वो विवेक जागृत हुआ, वो ज्ञान जागृत हुआ। पता था, लेकिन नौकरी करते करते, पराधीनता से रहते रहते उस ज्ञान के ऊपर मिट्टी जम चुकी थी। आज उस कन्या के वचनों ने उस मिट्टी को उखाड़ फेंका और वो ज्ञान, वो विवेक जागृत हुआ। मंगल पांडे ने कहा, सर हम हिंदू हैं, गौ हमारी माता है। एक आग्रह है कि जो बंदूक की गोली के ऊपर जो गाय माता की चर्बी लगाई जाती है, आप इस चर्बी को लगाना बंद करो। अब दोनों अंग्रेजी ऑफिसर ये सुनकर मूर्तिमान हो गए। एक पल के लिए निहारने लगे मंगल पांडे को कि आज इसने ये बात कैसे कही। अगर आज ये बात मंगल पांडे के मुख से जो है निकली है, इसका बीजारोपण हुआ है, कल ये बात बड़ी होगी, पल्लवित होगी, पुष्पित होगी, फिर फलित होगी, फैल जाएगी, बड़ा पेड़ हो जाएगा। इससे पहले मंगल पांडे को ही, इस बीज को ही मिटा दिया जाए, ताकि और किसी को पता नहीं चले। नहीं तो क्रांति पैदा हो जाएगी, ये बात फैल जाएगी और सब इसका विरोध करेंगे। दोनों ऑफिसरों ने आदेश दिया कि मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लो। लेकिन जैसे ही आदेश दिया, उसी समय मंगल पांडे के हाथ में बंदूक थी। दोनों ऑफिसरों के अंदर से बंदूक निकाल दी, गोली निकाल दी और दोनों ऑफिसर वहीं पर ढेर हो गए। अब उस फौज में तो हिंदू थे, सभी हिंदू दौड़ दौड़ कर आए, अपनी अपनी बंदूकें संभाली और गौ माता की रक्षा के लिए, बचाने के लिए, गौ माता की सुरक्षा के लिए क्रांति यहां से पैदा हुई और सभी हिंदू जागृत होने लगे। यहां से 1857 में क्रांति पैदा हुई। इस प्रकार से गौ माता को बचाने के लिए एक क्रांति पैदा हुई और हम आजाद हुए। 90 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा, एक दिन नहीं। 90 वर्ष तक पता नहीं कितने हिंदुस्तानी, कितने सनातनी, कितने गौ भक्त वीर गति को प्राप्त हुए। कितने ही वीरों ने शहादत दी, कितनी माताओं के मांग का सिंदूर उजाड़ दिया गया, कितनी बहनों के भाई गए, कितनी माताओं के पुत्र गए। जब जाकर के 1947 में हिंदुस्तान आजाद हुआ, जिस गाय माता के मुद्दे को लेकर के आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद गौ माता बर्बाद हो गई। सोचा कभी इस बात को? जिस गौ माता के लिए हिंदुस्तान आजाद हुआ, वही गौ माता बर्बाद हो गई। जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ करके गए, उस समय 1947 में पूरे हिंदुस्तान में कुल 300 कत्लखाने थे। 300। आज भारत में 4000 कत्लखाने हैं। क्या इसी को हम आजादी कहेंगे? क्या इसीलिए हम आजाद हुए थे कि कत्लखाने बढ़े और गौ माता कटे?
जिस गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए क्रांति पैदा हुई, जिस गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए हम आज़ाद हुए, और आज़ादी के बाद क्या हुआ, उसी गौ माता को कटवाने लगे, कत्ल खाने बढ़ा दिए। जब अंग्रेज भारत से गए उस समय पूरे भारत में कुल 3,000 गौ काटी जाती थी, और आज 80,000 गौ काटी जाती हैं। सोचा है कभी इस बात को? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम अपनों में खो गए, स्वार्थ में खो गए, गौ माता से दूर हो गए, गौ माता को भूल गए। जहाँ सुख था, जहाँ प्रेम था, जहाँ आनंद था, जहाँ खुशी थी, जहाँ हंसी थी, जहाँ मुस्कुराहट थी, जहाँ विश्वास था, जहाँ भरोसा था, उससे हमने मुंह मोड़ लिया। आपने कभी सोचा है अगर यही कर्म चलता रहा तो प्यारे आने वाले समय में क्या होगा? सोचा है कभी इस बात को? ये बात तो विचारणीय है। अगर ये कर्म इसी प्रकार से चलता रहा तो कुछ दिनों के बाद गौ माता किताबों में नजर आएगी। गौ माता के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। कहां से आएंगे? गौ माता बचेगी तो हमारा देश बचेगा। अगर गौ माता नहीं बची तो हम कैसे बचेंगे? हम नहीं बचेंगे तो हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र कैसे बचेगा? इस बात का इस इतिहास जो है साक्षी है। आप देखते होंगे चारों तरफ जहां जहां से गौवंश समाप्त हुआ, वहीं वहीं से भारत के टुकड़े होते चले गए। जिस प्रदेश से गौवंश समाप्त हुआ, वही प्रदेश भारत के से अलग हो गया। ये भारत के अंग हैं सब, जितने हमारे चारों तरफ, सब भारत के टुकड़े हुए गौवंश के कारण। गौ माता, जहां जहां से गौ माता मिटी, वहीं से भारत माता कटी। लेकिन अब जागने की जरूरत है। अब हम भारत माता के और टुकड़े होते नहीं देख सकते, गौ माता को अपनी आंखों से कटते नहीं देख सकते। क्या हम पुत्र कहलाने के अधिकारी हैं? अपने मुंह से हम माता कहते हैं, और वही माता गलियारों में घूमती है, तस्कर उसे उठा करके ले जाते हैं, कसाई खानों तक पहुंचाते हैं, और हम आजाद हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी गर्व के साथ जीते हैं। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। क्या ये जीना है? अब जितना भी गौवंश बचा है, कहने का भाव ये है, कम से कम जो बीत गया उसको भूल जाइए, लेकिन जो बचा है, वर्तमान स्थिति में जो बचा है, इसको सुरक्षित रखिए। अगर हम इसको सुरक्षित रखेंगे तो गौवंश जब जैसे जैसे बढ़ेगा, उसी प्रकार हमारा भारत भी चमकेगा। पुनः हमारे पास
हमारी खोई हुई सारी संपत्ति जितनी भी है, हंसी खुशी आनंद प्रेम विश्वास भरोसा जो भी है, सब वापस लौट करके आएगा। गौ माता हमारे पास होगी तो हमारी संस्कृति बचेगी, हमारी सभ्यता बचेगी, हमारा धर्म बचेगा, हमारा धर्म बचेगा तो हमारा राष्ट्र बचेगा। कम से कम हमारे इस राष्ट्र को तो अखंड रखिए और अब भारत को सुरक्षित रखने का, राष्ट्र को सुरक्षित रखने का एक ही साधन है और वो है गौ माता। इसलिए जागो प्यारे, खोलो अपनी आंखें, किस नींद में किस भ्रम में सो गए हो तुम। अब भी समय है, इस समय को मत गंवाइए। अब नहीं जागे तो फिर कभी जाग नहीं सकते प्यारे, अब मौका है। और अब तो भारत के ऊपर इतनी कृपा है गौ माता की कि सभी सनातनी राजा हैं, सारे राजा जितने भी हैं हिंदू हैं, जो गौ माता की रक्षा और सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। उन्हें हमारा साथ चाहिए, हमारी जरूरत है। प्रजा अगर साथ होगी तो राजा सब कुछ कर सकता है, लेकिन प्रजा साथ नहीं होगी तो अकेला राजा क्या करेगा। ये सौभाग्य है हमारा और जागने की जरूरत है आज। अगर हम जाग गए तो गौ माता की रक्षा सुरक्षा हो जाएगी और देखते ही देखते गौ माता राष्ट्र माता बन जाएगी। इसलिए जागो, गौ माता गली गलियारों में, बाजारों में, गंदगी के ढेर पर जब खड़ी होती है, हम पास से गुजरते हैं, गौ माता हमें निहारती है, देखती है। आपने कभी देखा माँ की करुणा भरी नजर को, उस ममतामयी माँ की दृष्टि को कभी देखा निहारते हुए, जो हमें निहारते हुए अपनी दृष्टि से मानो ये कह रही हो, क्या मेरे पुत्र इतने कमजोर हो गए हैं? क्या मेरे पुत्र शक्तिहीन हो गए हैं? क्या वो पुत्र हैं जिनकी माता गंदगी के ढेर पर गंदगी में मुंह मारे? कभी देखना गौर से प्यारे, जब गौ माता के पास से जब आप गुजरो, गौ माता की दृष्टि को एक बार, एक पल के लिए रुक करके देखना। गौ माता की वो प्रेम भरी दृष्टि पुकार पुकार करके आपको कहेगी, आप समझ जाओगे। ज्यादा बताने की और समझाने की जरूरत नहीं है। माँ की आंखों में आंसू आते हैं, ये मेरे पुत्र कहलाने वाले। अरे मेरे पुत्र तो धीर वीर गंभीर होते हैं, मेरे पुत्र तो महाराणा प्रताप जैसे, शिवाजी जैसे छत्रपति, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, जो गौ माता के दूध का पान करता है, गौ माता की रक्षा करता है, वो कमजोर नहीं हो सकता।
इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा, प्यारे जागो, उठो और संकल्प लो, कहो हम वीर सपूत हैं भारत के, देश नहीं बटने देंगे, सौगंध हमें इस मिट्टी की, गाय नहीं कटने देंगे। सौगंध खाओ, उठ जाओ, संकल्प लो, पीछे की बातों को भूल जाइए, संभालिए अपने आप को। इस प्रकार से जब आपके मन में जिस दिन ये आ जाएगा कि मैं गौ माता का पुत्र हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं सनातनी हूं, मैं गौ भक्त हूं और मैं गौ रक्षा करूंगा, मैं गौ की सेवा करूंगा, तो आप जिस प्रकार से भी जैसी व्यवस्था बना सको उसी प्रकार से गौ माता से जुड़ जाइए। और मस्ती में गौ माता से कहिए, गौ माँ, हे माँ, मैं आपका हूं। अब मैंने अपना मन बना लिया है, हमने रंगा है अपना चोला गौ माता के लिए, दिल दीवानों का डोला गौ माता के लिए। गौ कर्म है, गौ धर्म है, गौ हमारी आत्मा, गौ दुर्गा है, गौ मंदिर है, गौ माता परमात्मा। हम जिएंगे, हम मरेंगे गौ माता तेरे लिए, हमने रंगा है अपना चोला गौ माता की सेवा के लिए, दिल दिया है, जान भी देंगे गौ माता तेरे लिए। उठिए और अपने आप को संभालिए। अरे वो चंदन भी क्या चंदन है जो अपना मन महका न सका, वो जीवन भी क्या जीवन है जो गाय के काम में आ न सका। जिसका जीवन गौ माता की सेवा में नहीं लगा उसका जीवन धिक्कार है, बेकार है, वो पृथ्वी के ऊपर एक भार है। इसलिए उठो प्यारे, जागो प्यारे और गौ माता की चरण शरण में आ जाओ, लग जाओ गौ सेवा में। अगर हम भी पशुओं की तरह आए, खेले कूदे, बच्चे पैदा किए, खाया पिया, सो गया और चले गए, फिर पशुओं में और हमारे में कौन सा अंतर है? क्या मतलब है इस मनुष्य शरीर का? जिस गौ माता से अमृत विद्या, विवेक, ज्ञान, आरोग्यता, सात्विकता, सरलता, सत्यता, सहजता, शुद्धता प्रकट होती हो, जो गौ माता सबको आबाद करने वाली हो, जो गौ माता हमारी प्राणदाता हो, उस गौ माता के संवर्धन के लिए, उस गौ माता की सेवा के लिए हम सबको आगे आना होगा। गाय माता कोई सृष्टि का साधारण जीव नहीं है प्यारे, ये 84 लाख योनियों में नहीं आती। इनकी पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा आती है, मैं सुनाता हूं, ध्यान से सुने। गौ माता क्या है? जिस गौ माता को जो अनभिज्ञ लोग हैं, जो अल्पज्ञ हैं, वो एक पशु मानते हैं। अरे गौ माता को पशु कहना भी पाप है। गौ माता ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं है, 84 लाख योनियों में नहीं है। गौ माता तो आदि शक्ति है, वो पराम्बा है, वो जगदम्बा है, वो जगत जननी है, वो ममतामयी, वो करुणामयी, वो तरण तारिणी नौका है।
जो इस लोक में भी और परलोक में भी हमारे साथ रहती है, वो है गौ माता। एक बार भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी से गोलोक धाम में एक झूले पर बैठे झूल रहे थे और आपस में बतिया रहे थे, बातें कर रहे थे। ध्यान से सुनेंगे। झूले के ऊपर आनंद से झूला झूल रहे थे और बातें कर रहे थे। वैसे तो श्री राधा और श्री कृष्ण नाम दो हैं, लेकिन वस्तुतः ये एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। बहुत से इनके बारे में अनेक भ्रम पैदा कर देते हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, हमारी प्यारी राधा रानी के लिए पता नहीं कितने कितने अपशब्द बोले गए कथावाचकों के मुखारबिंद से, फिर माफी मांगनी पड़ी। और सुपरस्टार कथावाचक हैं वो, आप जानते हैं। लेकिन कभी सोचा है श्री राधा और श्री कृष्ण तत्वतः एक हैं, अलग नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण शरीर रूप में दिखते हैं तो आत्मा रूप में राधा अंदर निवास करती है, वही शक्ति है। और उसी राधा की शक्ति से प्रभु लीला कर रहे हैं, अनेक प्रकार की जितनी लीलाएं की वो राधा रानी की शक्ति से, वही तो है आदि शक्ति। तो प्रेम से बोलिए एक बार राधे राधे। इस प्रकार से जब ये प्रभु लीला करते हैं तो दो रूप बना लेते हैं, और भगवान तो भगवान है, वो एक रूप में भी सब कुछ करते हैं, अनेक रूप में भी। अनेक रूप आया, ये अनेक रूपों में भी एक हैं, एक रूप में भी अनेक हैं। इस प्रकार से राधा रानी भगवान की आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण की गर्ग संहिता में एक उल्लेख है कि श्री राधा कृष्ण का विवाह भांडीर वन में हुआ। जगत पिता ब्रह्मा ने कन्यादान इनका किया और सबसे पहले ये विवाह हुआ था सृष्टि का, जब भगवान लीला करने के लिए अवतरित हुए। आजकल तो पता नहीं कथावाचक की क्या क्या कहते हैं, कौन है राधा, कहाँ से आई राधा, अनेक प्रकार की हम उस चर्चा में हम नहीं जाना चाहते। क्यों हम बेकार की अपनी वाणी को भी बोल करके। प्रेम से बोली राधे राधे, बोली गौ माता की जय। आइए हम गौ माता की कथा में प्रवेश करते हैं। इन चर्चाओं में हम नहीं फंसना चाहते, बेकार की चर्चाएं हैं, क्यों फंसे। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी झूले पर झूल रहे हैं, बैठे बैठे एक दूसरे के मुखमंडल को निहार रहे हैं, एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं, आनंदित हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इस प्रकार से एक दूसरे के दर्शन कर रहे थे, और ये दर्शन जो है ये पवित्रता का प्रतीक है भाई। दर्शन किसके किए जाते हैं? जो महान हो, जो पवित्र हो। सावधान, देखना और दर्शन करना जमीन आसमान का अंतर है। एक तो देखा जाता है, देखा तो सबको जाता है, लेकिन दर्शन किसके किए जाते हैं? आप मंदिर में किस लिए जाते हैं? दर्शन करने के लिए।
गुरु के पास किस लिए जाते हैं? दर्शन करने के लिए। किसी संत महात्मा के पास किस लिए जाते हैं? दर्शन करने के लिए। देखने के लिए नहीं जाते कि चलो मंदिर में भगवान को देख करके आएंगे। बोलता है कोई ऐसा? दर्शन पवित्रता का प्रतीक है, दर्शन महानता का प्रतीक है दर्शन। इस प्रकार से अपने से महान जो हो, जिसको चाहे परमात्मा कहो, भगवान कहो, माता पिता कहो, गुरु कहो, इष्ट कहो, देवता कहो, उनके दर्शन किए जाते हैं। गौ धाम में जाओ या गौ माता के पास जाओ तो देखने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए। बहुत से आज तक उनको ये पता नहीं देखना और दर्शन करना एक ही होता होगा, ऐसा नहीं है। इस प्रकार से देखने में और दर्शन करने में बड़ा अंतर है। तो अपने से बड़े के दर्शन किए जाते हैं और किसी सामान्य वस्तु को देखा जाता है। अभी की बात है, याद आ गई बात। कल ही हम गुजर रहे थे तो किसी ने गाना बजा रखा था, और वो गाना तो मुझे याद नहीं, एक पंक्ति याद है। उसके शब्द थे कि आ बैठ मेरे पास तुझे देखता रहूं। तो देखना एक अलग, एक सामान्य वस्तु है। साधारण रूप से समझो तो हमने साधारण से साधारण तरीका आपको बता दिया है कि दर्शन, जैसे हम मंदिर में जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। कोई पूछे तो कहाँ गए थे? भगवान के दर्शन करने गया था। गुरुजी के पास जाते, कहाँ गए? गुरुजी के आए हुए हैं, गुरुजी के दर्शन करने आया था, गुरुजी के दर्शन करके आया हूं, कहते हैं। तो ये है दर्शन। इस प्रकार से भगवान के दर्शन किए जाते हैं। साधारण वस्तुओं के देखो आप, लोग आगरा जाते हैं, क्या कहते हैं? कहाँ गए थे? ताजमहल देखने गया था। कोई भी आपको ये नहीं कहेगा ताजमहल के दर्शन करके आया हूं। कहाँ गए थे? ताजमहल देखने गए थे। दिल्ली में लाल किला देखने गए थे, इंडिया गेट देखने गए थे, बाजार देखने गए थे, मेला देखने गए थे। मानते हो? बोलचाल की भाषा में जो पशु खरीदने वाले हैं, कहाँ गए थे? उसकी भैंस देखने गए थे, उसका घोड़ा देखने गए थे। समझ में आई बात? लेकिन अगर कोई बिहारी जी के आए तो कहाँ गए थे पूछेगा, बिहारी जी के दर्शन करने गए थे। खाटू जी गए थे, बाबा के दर्शन करने गए थे। सालासर मेहंदीपुर गए थे, बाबा के दर्शन करने गए थे। होता है ऐसा? अब समझ गए देखने में और दर्शन करने में कितना अंतर है। इस प्रकार से देखना और दर्शन करना जमीन आसमान का फर्क है। इस प्रकार से आपने ये समझा कि देखा किसको जाता है,
और दर्शन किसके किए जाते हैं? हम तो बल्कि यहाँ तक कहेंगे कि जो लोग आगरा में ताजमहल देखने जाते हैं और एक आजकल एक सिस्टम भी बना हुआ है, एक परिपाटी सी पड़ गई है, पढ़े लिखे बड़े बड़े घरों में ताजमहल की सीनरियाँ लगाई जाती हैं, ताजमहल के बड़े बड़े फोटो बनाए जाते हैं। आजकल तो ताजमहल के कांच के भी बना करके शो पीस बना करके रखे जाते हैं। क्या है ये ताजमहल और क्यों रखते हो घर में और क्या मिलता है इससे? लोगों से अगर पूछा जाए तो बहुत से लोग कहते हैं ये तो प्रेम की निशानी है। किसका प्रेम? कैसा प्रेम? मेरे प्यारे, ऐसा प्रेम नहीं होता, ये हत्या होती है, ये हिंसा है, ये प्रेम नहीं हो सकता। ये हत्या की निशानी है, प्रेम की निशानी नहीं, जो एक स्त्री को खुश करने के लिए बनवाया गया और फिर हजारों कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए। इसको आप प्रेम की निशानी कहेंगे? इसको आप प्रेम का प्रतीक कहेंगे? उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं जो अपने घर में सजा करके रखते हैं, जो घर में फोटो लगा करके रखते हैं ऐसे ताजमहल की, शर्म आनी चाहिए। जो शमशान की फोटो, ताजमहल शमशान है और शमशान की फोटो घर में लगाते हैं और फिर कहते हैं घर में शांति नहीं। शांति कहां से आएगी? अशांति तो तुमने घर में लगा रखी है, हटाओ उसको। घर में रखो तो गैया मैया को रखो, गौ माता को रखो, गौ माता की फोटो रखो, गौ माता के दर्शन करो। इस शमशान के, इस ताजमहल के तुम दर्शन करते हो तो अशांत तो होगे ही, परेशानी तो आएगी ही, दुखी तो होगे ही, क्योंकि वो दुखों का घर है, वो शमशान है, वो वीरान है, वो आबाद नहीं है। और आप नजर फैला करके देख लेना, दृष्टि दौड़ा करके देख लेना, जिसके घर में ताजमहल होगा, ताजमहल की फोटो होंगी, बनवा रखा होगा, शो पीस होगा, उसके पास पैसा तो हो सकता है, माया तो हो सकती है, सुख और शांति नहीं हो सकती, प्रेम और आनंद नहीं हो सकता, खुशी नहीं हो सकती, मुस्कुराहट नहीं मिल सकती। आप आजमाएं इस बात को। आपके दाएं बाएं कोई हो तो उसको देख लेना। इस प्रकार से ताजमहल के रूप में उसके अंदर जो भूत हैं, जो भूत रूपी ताजमहल है, वो तुम्हें कैसे चैन से रहने देगा? वो तो स्वयं ही बेचैन है। और अगर आपके घर में है, आप अगर सुन रहे हैं और आपके घर में है तो हटाओ, आज ही फेंक दो उसको बाहर निकाल करके, अगर सुख शांति चाहते हैं तो। अरे सामान्य वस्तुओं को देखा जाता है, ऐसे हिंसक शमशानों को दर्शन करने में भी जीवन में प्रदूषण फैलता है, अशांति फैलती है, लड़ाई झगड़े फैलते हैं, मन मुटाव होता है, वो परिवार को तोड़ने का काम करता है, परिवार वाले कटे कटे रहते हैं।
दर्शन विराट रूप के होते हैं। जो विराट रूप गौ माता है, जिसके अंदर 33 कोटि देवी देवता, सभी संत महंत ग्रंथ पंथ, सब जितने भी सृष्टि के जड़ चेतन के जीव हैं, सब, चाहे वो तीर्थ हैं, चाहे मंदिर हैं, चाहे पहाड़ हैं, चाहे गंगा आदि नदियां हैं, सब गौ माता के विराट रूप में विराजमान है। तो दर्शन करने हैं तो गौ माता के करो। अब श्री भगवान कन्हैया, श्री कृष्ण और राधा जी जो श्यामा श्याम हैं, वो एक दूसरे के दर्शन कर रहे। दोनों में अपार प्रेम है, कोई वासना नहीं, क्योंकि प्रेम में वासना नहीं होती, देखने में वासना आती है। जहां अगाध प्रेम होता है वहां वासना नहीं होती, कोई कामना नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता, वो तो विशुद्ध प्रेम होता है। ये आजकल के जो प्रेम करते हैं ना, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये आजकल के जो प्रेमी प्रेमिका है, ये प्रेम नहीं है प्यारे। ये आपके शरीर से प्यार करते हैं, या आपके पैसे से प्यार करते हैं, आपके सौंदर्य से प्यार करते हैं, आपकी हाल चाल डाल गाल बाल से पार, अनेक प्रकार का दृष्टिकोण होता है। कोई बालों से प्रेम करता है, कोई गालों से प्रेम करता है, कोई चालों से प्रेम करता है, कोई पैसे से, कोई सौंदर्य से, अनेक प्रकार का दृष्टिकोण होता है। लेकिन उनका स्वार्थ सिद्ध हुआ और प्रेम गायब। प्रेम जब तक रहता है तब तक उन्हें मिलता नहीं है, और जैसे ही मिला समाप्त। लेकिन बताऊं प्यारे, एक बात याद रखना, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। प्रेम जन्म जन्मांतर तक चलता है, प्रेम अनेकों जन्मों तक साथ रहता है। प्रेम कभी समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आज ये प्रदूषण फैला हुआ है प्रेम के नाम पर। एक बार प्रेम होता है, 10 दिन के बाद रिश्ता टूट जाता है। ये प्रेम है? इसको प्रेम कहेंगे? प्रेम तो विशुद्ध होता है, जिसमें कोई कामना, कोई स्वार्थ नहीं होता। इस प्रकार से, और भगवान तो प्रेम पुंज होते हैं, वो तो प्रेम से ही प्रकट होते हैं। भगवान प्रेम से ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार दोनों आपस में देख रहे हैं, श्यामा श्याम आनंदित हैं। दोनों का हृदय गदगद है, होठों पर मुस्कुराहट है, आनंदित हैं। और उसी आनंद से वहीं पर कन्हैया ने अपनी बांसुरी को उठाया, अपने अधरों से लगाया और बजाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि चैन की बांसुरी कब बजती है? जब आनंद प्रकट होता है। परेशान जीव, दुखी जीव कभी भी चैन की बांसुरी नहीं बजा सकता। चैन की बांसुरी तो आनंद में बजाई जाती है। और जब चैन की बांसुरी बजती है प्यारे, तो भक्त लोग नाचने लगते हैं। क्या जड़ क्या चेतन झूमने लगते हैं। जहां जहां तक उस बांसुरी की आवाज जाती है, जहां तहां जीव जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में जहां होता है, वहीं पर झूमने लगता है,
नाचने लगता है, क्योंकि ये आनंद है और आनंद का जहां जहां स्पर्श होगा वहां वहां पर आनंद प्रकट हो जाएगा। आइए कैसे बजाई कन्हैया ने बांसुरी प्रेम की, हम भी गुनगुनाए इसी आनंद में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए गुनगुनाते हैं। ओ बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। नंद लाला हो प्यारे नंद लाला, नंद लाला हो प्यारे गोपाला हो, बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला हो, बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला हो, मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला हो, मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी थी, मुरली की आवाज मैं बागों में सुनी थी, मुरली की आवाज मैंने बागों में सुनी थी रे, बंसी की आवाज मैंने बागों में सुनी। मैं तो फूल तोड़ती बजाई रे नंद लाला, मैं तो फूल तोड़ती बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला हो, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज मन तालों पे सुनी थी रे, मुरली की आवाज मन तालों पे सुनी। कपड़े धोवती बजाई रे नंद लाला हो, कपड़े धोवती बजाई रे नंद लाला हो, बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला हो, मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज राधे बरसाने सुनी थी, मुरली की आवाज मन बरसाने सुनी, बरसाने सुनी थी मन बरसाने सुनी। राधे दौड़ी चली आई रे नंद लाल हो, राधा दौड़ी चली आई रे नंद लाला हो, बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला हो, मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज मन वृंदावन सुनी थी रे, मुरली की आवाज मेरा वृंदावन सुनी। हो प्रीत मीरा न लगाई रे नंद लाला हो, प्रेम मीरा न बढ़ाया हो नंद लाला हो, बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला हो, मुरली प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज मन यमुना पर सुनी थी, मुरली की आवाज मन यमुना पर सुनी। मुरली की आवाज गोपियों यमुना पर सुनी थी रे, मुरली की आवाज गोपियों यमुना पर सुनी। गोपी खिंची चली आई रे नंद लाला, गोपी चली खिंची आई रे नंद लाला, बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला हो, बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज भक्त नरसी ने सुनी थी, मुरली की आवाज भक्त नरसी ने सुनी। हो लाज तूने ही बचाई हो नंद लाला, लाज तूने ही बचाई हो नंद लाला हो, बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला हो, बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला।
मुरली की आवाज मित्र सुदामा ने सुनी थी रे, मुरली की आवाज या तो सुदामा ने सुनी। मुरली की आवाज मित्र सुदामा ने सुनी थी, मुरली की आवाज मित्र सुदामा ने सुनी। हो यारी हो यारी हो यारी तूने ही निभाई हो नंद लाला, हो यारी खूब निभाई हूँ नंद लाला, मुरली प्रेम की बजाई नंद लाला रे, बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज तेरे भक्तों ने सुनी थी, मुरली की आवाज तेरे भक्तों ने सुनी। नैया पार तू लंघा दे हो नंद लाला, नैया पार तू लंघा दे हो नंद लाला, हो मुरली प्रेम की बजाई नंद लाला रे, मुरली प्रेम की बजाई नंद लाला। मुरली की आवाज मन कुएं पर सुनी थी, मुरली की आवाज मन कुएं पर सुनी। मटका हो मटका हो मटका छोड़ के बजाई हो नंद लाला, हो मटका छोड़ के बजाई नंद लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज भंडारे में सुनी थी रे, मुरली की आवाज भंडारे में सुनी। भोजन खावती छोड़ाई हूँ नंद लाला, हो भोजन पावती छोड़ाई हूँ नंद लाला, मुरली जोर की बजाई नंद लाला रे, बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज मन मंदिर में सुनी थी, मुरली की आवाज मन मंदिर में सुनी। मंदिर में सुनी थी मन मंदिर में सुनी थी रे, मंदिर में सुनी थी मन मंदिर में सुनी। पूजा हो पूजा करती छोड़ाई हो नंद लाला, हो पूजा करती छोड़ाई हो नंद लाला रे, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, हो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी की आवाज मन पनघट पर सुनी थी रे, बंसी की आवाज मन पनघट पर सुनी। पनघट पर सुनी थी मन पनघट पर सुनी, पनघट पर सुनी थी मन पनघट पर सुनी। मटका कुएं में पटकाई हो नंद लाला रे, मटका कुएं में पटकाई हो नंद लाला रे, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, हो मुरली जोर की बजाई हो नंद लाला। बंसी की आवाज मन महला में सुनी थी, बंसी की आवाज मन महला में सुनी। महला में सुनी थी मन बंगला में सुनी थी रे, महला में सुनी थी मन बंगला में सुनी। होटाबर रोमता छोड़ाई रे नंद लाला, होटाबर रोमता छोड़ाई नंद लाला, बंसी जोर की बजाई हो नंद लाला, हो मुरली जोर की बजाई हो नंद लाला। बंसी की आवाज मन चौका में सुनी थी, बंसी की आवाज मन चौका में सुनी। चौका में सुनी थी मन रसोई सुनी थी रे, चौका में सुनी थी मन रसोई सुनी। रोटी बेलती छोड़ाई हूँ नंद लाला रे, रोटी बेलती छोड़ाई रे नंद लाला, हो मुरली जोर की बजाई हूँ नंद लाला रे, मुरली जोर की बजाई नंद लाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। मुरली की आवाज मन सालासर सुनी थी रे, मुरली की आवाज मन सालासर सुनी। सालासर सुनी थी मन जोड़िए सुनी थी रे, सालासर सुनी थी मन
जोड़िए सुनी मैं तो भक्ता न ले आई रे नंद लाला, मैं तो भक्ता न ले आई रे नंद लाला, हो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला रे, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, हो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, हो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए गौ माता गोपाल की जय, बोलिए आज के आनंद की जय। आइए आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और जो प्रसंग चल रहा था ये अगले पार्ट में आपको विस्तार से श्रवण कराएंगे। और इतना सुंदर प्रसंग है कि आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इस गौ माता के माध्यम से आपको ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलेगी, ऐसा ज्ञान आपको मिलेगा कि आप सोचेंगे हमने कथाएं बहुत सुनी, इतनी कथाएं सुनी, लेकिन ये बातें नहीं सुनी, ये कहां से आई। सिर्फ उन बातों को, उस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए इस गौ माता को, इस गौ माता की कथा को माध्यम बनाया है। और जिससे गौ माता की रक्षा सुरक्षा हो, गौ माता हमारे जीवन में आए, हमारा जीवन सुरक्षित हो, हमारे घर में परिवार में शुद्ध संस्कार हों। हमारे परिवार में जब गौ माता होगी, हमारे साथ होगी, तो हर प्रकार का आनंद, हर प्रकार की खुशी हमारे घर परिवार में होगी। हम सदैव स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आनंदित रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे। तो आइए सभी गौ भक्तों से करबद्ध प्रार्थना है, अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सभी गौ भक्तों तक इसको पहुंचाएं ताकि सबको इसका लाभ मिले। अच्छी कथा लगी हो, विचार आपको अच्छे लगे हों, अच्छी बातें मिलती हों तो इसे लाइक अवश्य करें। हमारा एक ही लक्ष्य है, हर सनातनी तक, हर गौ भक्त तक ये गौ कथा पहुंचे बस। और आप इस चैनल का प्रचार प्रसार जितना करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, यही हमारी दक्षिणा है और यही हमारा आनंद है बस, और कुछ नहीं चाहिए। गौ माता सब पर कृपा बनाए रखे, हम सदैव गौ माता की चरण शरण में रहें, गौ माता से जुड़े रहें, गौ माता की सेवा करते रहें और गौ माता की कृपा सदैव हमारे ऊपर बरसती रहे, जिस कृपा से हम सदैव आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलिए गौ माता की जय, नंदी महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, आज के आनंद की जय।